और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स जॉइन अस पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन की, जो कि 40 प्रश्न होते हैं और इसी के सही जवाब पर आपका सिलेक्शन निर्भर है। तो दोस्तों आज हम 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें होगा आपका साइंस के, इतिहास के, भूगोल के और पॉलिटिक्स के और कुछ करंट अफेयर के प्रश्न जो बीपीएससी में पूछे जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, बी बेतिया, सी चंपारण, डी छपरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में पहली बार, दोस्तों कहां पर? चंपारण में। कहां पर दोस्तों? चंपारण में। चंपारण में जो है पहली बार आंदोलन किया था। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए चितरंजन दास, बी हकीम अजमल खान, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एस.एन. बनर्जी। तो दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा विकल्प ए चितरंजन दास। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, चितरंजन दास। अगला प्रश्न है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? विकल्प ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1935 में। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, यानी किसका हिस्सा था? बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? ए असहयोग आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो दोस्तों यहां पर विकल्प डी सविनय अवज्ञा आंदोलन सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा अंतर्गत बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? ए हरिंद्रनाथ घोष, बी भगत सिंह, सी अजय घोष, डी ज्योतिंद्र नाथ। क्या ज्योतिंद्र नाथ? तो दोस्तों यहां पर विकल्प हो जाएगा ए हरिंद्रनाथ घोष। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ए जयप्रकाश नारायण, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं था। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? प्रश्न है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए तिनकठिया से, बी इजारीदारी से, सी जेन मिल से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए तिनकठिया से। तो गांधी जी ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में जिस चंपारण सत्याग्रह का चलाया था उसमें तिनकठिया व्यवस्था का विरोध किया गया था। इसमें भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। इसी के विरोध में आंदोलन हुआ था। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ए अलीवर्दी खां, बी मीर कासिम, सी मीर जाफर, डी सिराजुद्दौला। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, मीर कासिम। विकल्प बी यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ए ओमी चंद, बी मानिक चंद, सी सिताब राय, डी राय दुर्लभ। दोस्तों यहां पर विकल्प सी रजा सिताब राय सही हो जाएंगे। विकल्प सी यहां सही हो जाएगा।
गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी सर जॉन शोर। यहाँ पर विकल्प सी लॉर्ड कॉर्नवालिस सही हो जाएगा। गोल घर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। विकल्प सी करेक्ट। एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है। एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है। ए फंगस द्वारा, बी बैक्टीरिया के द्वारा, सी शैवालों के द्वारा, डी वायरस के द्वारा। दोस्तों एथलीट फुट में पैर जो है मोटे हो जाते हैं और उसमें सूजन आ जाती है और ये फंगस के द्वारा होते हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण फंगस है। विकल्प ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? ए छोटी माता, बी प्लेग, सी क्षय रोग जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, डी हैजा। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए छोटी माता सही हो जाएगा। छोटी माता वायरस जनित बीमारी है, बाकी तीनों विकल्प बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। पर्यावरण से उग रहे किसी पादप का संबंध होता है। पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध होता है। उपलब्ध प्रकाश से, बी क्षेत्र की मृदा से, सी क्षेत्र के अन्य पादपों से, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों वनस्पति के विकास के लिए जल, तापमान, मृदा, पोषक तत्व और साथ में अन्य वनस्पतियां सभी और वातावरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। आनुवंशिक हेरफेर किससे संबंधित है? आनुवंशिक हेरफेर किससे संबंधित है? ए रासायनिक अभियांत्रिकी से, बी जैव रासायनिक अभियांत्रिकी से, सी प्रक्रम अभियांत्रिकी से, डी आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी से। विकल्प डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 15 है, जीन किससे बने होते हैं? जीन किससे बने होते हैं? ए अमीनो अम्लों से, बी आरएनए से, सी डीएनए से, डी हिस्टोन से। यहाँ विकल्प सी डीएनए सही हो जाएगा। जीन डीएनए से बने होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, प्रत्येक विक्र लगभग 1,30,00,000 विक्र नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों विकल्प ए मेडुला, बी बोमेन संपुट, सी नेफ्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी नेफ्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी नेफ्रॉन सही हो जाएगा। नेफ्रॉन विक्र की इकाई है, वृक्क की इकाई है। विकल्प सी सही हो जाएगा। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के कारण या फलस्वरूप होता है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। यहाँ पर विकल्प सी इलेक्ट्रॉन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? ए लोहा, बी निकिल, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता। यहाँ पर विकल्प सी पीतल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ए चांदी, बी ग्रेफाइट, सी जर्मेनियम, डी ये सभी। विकल्प यहाँ सी सही हो जाएगा। चांदी चालक है, पूर्ण चालक है, ग्रेफाइट उचालक है और जर्मेनियम अर्धचालक है। तो विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ता है, बी वही बना रहता है, सी घटता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दोस्तों जी का मान
बढ़ता है। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, बी महबूब उल हक ने, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी महबूब उल हक सही हो जाएगा। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? ए रेगनर नक्स ने, प्रोफेसर फिशर ने, सी प्रोफेसर किन्स ने, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, रेगनर नक्स। रेगनर नक्स ने गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया है। विकल्प ए इज करेक्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1985, बी 1975 में, सी 1990 में, डी 2011 में। दोस्तों यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, 1975 में। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? ए भारत, बी अफ्रीका, सी कनाडा, डी जापान। यहाँ पर विकल्प सी कनाडा सही हो जाएगा। मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोनले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? टोनले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी कंबोडिया, डी चीन। यहाँ पर विकल्प सी कंबोडिया सही हो जाएगा। जीवजैन की उत्पत्ति अपर्दन के किस कारक के द्वारा होती है? ए पवन के द्वारा, बी जल के द्वारा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए पवन के द्वारा सही हो जाएगा। जीवजैन की उत्पत्ति पवन के द्वारा अपर्दन से होती है। निम्न में से किस देश के सबसे बाद द्वीप होन्शु है? सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बाद नहीं दोस्तों, बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी जापान, डी चीन। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी जापान सही हो जाएगा। जापान के चारों द्वीपों का नाम आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए। गंडीकोटा घाटी, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बहुत घाटी या ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक में, बी पश्चिम बंगाल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी केरल में। यहाँ पर विकल्प सी आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? ए सफदरजंग ने, बी शाह आलम ने, सी शुजाउद्दौला ने, डी सआदत खां बुरहान उल मुल्क। यहाँ पर विकल्प डी सआदत खां बुरहान उल मुल्क सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान इसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? ए लियाकत अली, बी तात्या टोपे, सी नाना साहब, डी रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर विकल्प सी नाना साहब सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह में कहां से नेतृत्व किया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1858 का
महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी आगरा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए इलाहाबाद हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग बताएंगे कि इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ए 1948, बी 1952, सी 1968, डी 1946। यहाँ पर विकल्प डी 1946 सही हो जाएगा। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए नीति आयोग द्वारा, बी गृह मंत्रालय द्वारा, सी सेबी द्वारा, डी एसबीआई द्वारा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, सेबी द्वारा। किसके द्वारा? सेबी द्वारा। दोस्तों सेबी ने सारथी 2.0 के माध्यम से निवेशकों को व्यक्तिगत जानकारी दिलाने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी हरियाणा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी हरियाणा सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित 10,000 करोड़ रुपए समर्थित पर समझौता किया है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ए विदेश मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी रक्षा मंत्रालय सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े। ए मछली शहर, बी इंदौर मध्य प्रदेश, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी जाजपुर उड़ीसा। तो दोस्तों विकल्प बी यहाँ इंदौर सही हो जाएगा। यहाँ पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी बाबर आजम, डी जोस बटलर। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 600 छक्के लगाए हैं। वहीं क्रिस गेल दूसरे स्थान पर है। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में 40 प्रश्नों पर चर्चा की गई है और ये सभी प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और इसमें जो करंट अफेयर है वो एकदम अप टू डेट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पूरे टॉपिक को अच्छे से देखें और वीडियो को कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए जय।